Maths with smartness. It's too easy. स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अपना रोल थ्योरम का प्रूफ उसके बेसिस पर जो हमारी एक्सरसाइज 7.10 थी वो हमने अपनी कवर कर ली थी। उसके बाद हमारा आज का टॉपिक आता है कि मीन वैल्यू थ्योरम, कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, उसका प्रूफ क्या होता है, उसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को बिना स्किप करे देखें, क्योंकि कहीं से भी आपका कोई भी पॉइंट छूट गया तो कोई गारंटी नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। अभी स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि रोल थ्योरम में हमारी 3 कंडीशन थी। ओके, तो इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी इसने 3 कंडीशन दी है। 3 कंडीशन क्या क्या है? लेट f of x be a real valued function in closed interval a and b such that, तो कंडीशन क्या होंगे स्टूडेंट? f of x is continuous on closed interval a b। वही जो हमने अपनी रोल थ्योरम में ली थी, हमारी रोल थ्योरम भी यही बोलती थी कि अगर उनमें से ये हमारी एक कंडीशन क्या कहती है कि f of x हमारा क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए a b में। सेम हमारा लैग्रेंज में भी दिया है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि f of x इज अ डेरिवेबल, कंटीन्यूअस होना चाहिए हमारा ओपन इंटरवल a b में। उसके बाद इसने थर्ड कंडीशन क्या दी कि f of a नॉट इक्वल टू b। हमने अपनी रोल थ्योरम में किया था कि हमारा इफ f of a इज इक्वल टू f of b होगा तो वहां पर हम क्या करते थे? अपनी रोल थ्योरम अप्लाई करते थे। लेकिन इसने बोला है कि अगर f of a हमारा नॉट इक्वल हो f of b से तो क्या होगा स्टूडेंट? हमारी वहीं पर ही मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी, और मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी तो हमारा यहाँ पर भी चेंज आ जाएगा। चेंज क्या आएगा स्टूडेंट कि यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हमारा क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट, एक या एक से ज्यादा हो सकता है, एक ऐसा पॉइंट जो हमारे इंटरवल में क्या करेगा? ओपन इंटरवल से में बिलोंग करेगा। सच दैट यहाँ पर हमारी कंडीशन चेंज हो गई। हमें रोल थ्योरम में बोला था कि f डैश c इज इक्वल टू हमारा 0 आएगा इफ f of a इज इक्वल टू f of b एंड f of x इज द क्लोज इंटरवल a b, और डेरिवेबल होना चाहिए हमारा ओपन इंटरवल में। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया कि हमारा जो f डैश c है स्टूडेंट वो क्या आएगा? f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a। अब ये सारी चीजें क्या है, ये कहाँ से आया? हम ये एक ग्राफ से समझते हैं ताकि आपको कंसेप्ट इजी लगे, आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। तो मैंने ले लिया एक फंक्शन f of x, मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए स्टूडेंट a और b अपने ग्राफ में। ये मान लिया मैंने x इज इक्वल टू a एंड देन x इज इक्वल टू b। मैंने यहाँ पर ले लिया कि मेरा ग्राफ जा रहा है ऐसे, क्योंकि इसने बोला है f of x इज क्लोज इंटरवल ऑन a b। ओके, उसके बाद ये क्या होगा स्टूडेंट? हमारा यहाँ ले लेते हैं अपना f इज इक्वल टू b। हमने क्या ले लिया? अपने 2 पॉइंट्स ले लिए, अपने a और b ले लिए। मैंने इसको मान लिया अपना a और मैंने इसको मान लिया अपना b। तो स्टूडेंट्स, इनके कोरस्पॉन्डिंग हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट? a f of a एंड b के कोऑर्डिनेट्स होंगे b f of b। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? f of a एंड दिस इज f of b। अभी स्टूडेंट हमारा a और b तक क्या है स्टूडेंट? इसने बोला था कि हमारा क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए? कंटीन्यूअस होना चाहिए। हमारा a से b तक क्या है? कंटीन्यूअस है। उसके बाद इसने बोला था कि ओपन इंटरवल में भी होना चाहिए। ओपन इंटरवल a b में हमारा क्या है? ये कंटीन्यूअस है, डेरिवेबल। तो स्टूडेंट, उसके बाद बात आती है कि हम a से b तक हम कहीं पर भी अपना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? हम कहीं पर भी अपना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने a को b से मिला दिया। क्या क्या स्टूडेंट? मैंने अपने a को b से मिला दिया, और a से लेकर b तक मेरा कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा अगर मेरी तीनों कंडीशन क्या होंगी? सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि मेरा ये भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुका है, मेरा ओपन इंटरवल में डेरिवेबल भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुका है। उसके बाद हमें पता चल गया कि कहीं ना कहीं हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा। क्या है स्टूडेंट? कहीं ना कहीं हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि वो माना जाएगा c, जो कि हमारा बिलोंग करेगा a और b में। तो मैंने ले लिया कि मेरा ये पॉइंट c है। क्या ले लिया स्टूडेंट? मैंने अपना ये पॉइंट मेरा c है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी? f डैश c। क्या बोलूंगी स्टूडेंट? f डैश c। अभी हमें इसने बोला कि अगर हम यहाँ से अपना टेंजेंट ड्रॉ कर दें, क्या कर दे स्टूडेंट? अपनी टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो मेरी जो लाइन है ए बी, क्या वो इसके पैरेलल हो गई? और आपको पता है कि 2 पैरेलल्स हैं, तो हमारा f डैश c मींस 2 लाइंस हमारे पैरेलल है, 2 स्लोप हमारे पैरेलल है। तो क्या
क्या हो जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू, हमें क्या है हमने अपनी स्लोप, जो हमारा स्लोप था ए बी, उस पर हमने अपना फॉर्मूला लगा दिया। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, अगर हमें दिया हो x1 y1 और x2 y2, तो आपको पता है आपने अपनी 9th 10th 11th क्लास में भी पढ़ा है क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या मैं यहाँ पर अपना अप्लाई कर सकती हूँ? तो मैंने क्या किया, अपना स्लोप निकाल दिया ए बी लाइन का, तो मेरा क्या आ गया, क्या आ गया स्टूडेंट, एफ ऑफ बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 देन b माइनस a। अभी मेरा यहां से आ गया इसका स्लोप ये, और मैं इसका स्लोप निकालूंगी तो मेरा आ जाएगा f डैश c। तो मैं यहां से क्या कर सकती हूँ, मेरे दोनों स्लोप क्या है, पैरेलल है, दोनों स्लोप क्या है स्टूडेंट, पैरेलल है। तो मैं यहां से लिख सकती हूँ कि मेरा f डैश c किसके इक्वल आ गया, कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो यहीं से ही हमें पता चला कि हमारा यदि एक पॉइंट, एक या एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं कि वो मेरा ए और बी में क्या है, बिलोंग कर रहा है, तो हमारा एक ऐसा पॉइंट होगा, हम इसमें सबसे पहले तो हम उसमें कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और एक ऐसा पॉइंट होगा जो हमारी लाइन ए बी पर क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, अभी इस केस में क्या होगा, मेरा एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड बी माइनस ए। अभी कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि यहाँ पर आपने मैम ए की वैल्यू ली कम, बी की वैल्यू ली ज्यादा। अभी स्टूडेंट हमारे यहाँ पर थर्ड कंडीशन रह गई थी कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। आप देख सकते हो कि फिर यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, उसके बाद बी की वैल्यू भी आप देख सकते हो हमारी इक्वल नहीं है, तो तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो एक पॉइंट क्या होगा, हमारा ए और बी ओपन इंटरवल में लाई करेगा, तो हमें एक ऐसा स्लोप मिलेगा, हम कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो कि हमारा पैरेलल होगा ए बी के। ओके, तो मैंने क्या किया, अपने दोनों, मेरे दो स्लोप क्या थे, पैरेलल थे, तो मैं उनको लिख सकती थी एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अभी कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम अगर हम ए को बड़ा ले ले और बी को छोटा ले ले, तो डोंट वरी, मैंने क्या ले लिया स्टूडेंट, वही मैंने अपने दो पॉइंट्स ले लिए, ये मान लिया मैंने अपना ए एंड ये मान लिया मैंने अपना बी। x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, क्योंकि इसने इंटरवल ए और बी हमें दिए हैं। स्टूडेंट हमने क्या किया था कि हमने ए और बी, हमने कोई दो पॉइंट्स लिए, अपने क्लोज इंटरवल इसने माना था, तो हमने ले लिया ए और बी, इनके कोरस्पॉन्डिंग हमने अपने पॉइंट्स ले लिए ए और बी। तो हमने यहाँ देख लिया कि हमारा कंटिन्यूअस है ए और बी में, और यहाँ से हमें पता चल गया कि डेरिवेबल भी है हमारा ओपन इंटरवल में, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आप देख सकते हो हमारे नॉट इक्वल है, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, सेटिस्फाई हो गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो कि ए और बी में क्या होगा, बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल में। तो आपको पता है मैंने यहाँ से अपना लाइन को क्या कर दिया, ए बी लाइन बना दी, मैंने स्लोप बना दिया। मैं स्लोप निकालूंगी ए बी का, यहाँ पर भी मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, ए एफ ऑफ ए एंड बी एफ ऑफ बी। तो मैं यहाँ से अगर इसका स्लोप निकालूं तो मेरा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि यहाँ पर में एक टेंजेंट तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, एक मिलेगा, दो भी मिल सकते हैं। मैंने मान लिया कि मेरा एक हो गया ये, तो मैंने मान लिया ये मेरा डी है और ये मेरा ई है, मैंने इनको भी नाम दे दिया। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों स्लोप क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो हम क्या कर सकते हैं, ये बन जाएगा मेरा एफ डैश सी। अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप क्या बन जाएगा स्टूडेंट, एफ डैश सी। तो यहाँ से अगर दोनों स्लोप मेरे पैरेलल है तो मैं क्या इसको इसके इक्वल लिख सकती हूँ, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था क्या कि हमारा एफ डैश सी क्या आना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो हमने अपना वही प्रूव कर दिया अपने जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में, क्या कि मैंने ग्राफ लिया एफ ऑफ एक्स, ए और बी मैंने कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ले लिए अपने ए और बी के। वहां से मैंने क्या किया कि मेरा यहाँ से ये बन गया मेरा एफ ओ बी और इसके अकॉर्डिंग ये बन गया मेरा एफ ओ बी, और मेरे को पता चल गया कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, ए और एफ ओ बी। इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए बी एंड एफ ओ बी। ओके, तो मैंने क्या किया, अपनी लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने स्लोप निकाल दिया अपनी लाइन ए बी का। मैंने स्लोप निकाला, आपको स्लोप का फॉर्मूला पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने अपना वही अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद मेरे को पता चल गया कि तीनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई, और सेटिस्फाई हो गई तो मेरे को पता है कि एक ना एक पॉइंट तो मेरे को पक्का मिलेगा कि वो ए और बी में क्या होगा, बिलोंग होगा। तो मेरे को मिल गया वो पॉइंट
पॉइंट और मैंने उसका भी क्या कर दिया, स्लोप निकाल दिया। स्लोप निकालने के बाद मेरे दोनों स्लोप क्या हो गए, इक्वल हो गए, हमारे सॉरी पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो क्या मैं एफ डैश सी का स्लोप और इसका स्लोप ए बी लाइन का मैं इक्वल लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मेरा प्रूव हो गया एफ डैश सी जो मेरे को प्रूव करना था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, अगर मैं यहाँ पर कोई अनदर क्या अपना ग्राफ ले लूं, इक्वेशन मान लूं यहीं पर अपनी सेम x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग लिया मैंने अपने इंटरवल ए बी, इनके कोरस्पॉन्डिंग मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए। ए हम ले लेते हैं यहां से, मैंने ये मान लिया अपना बी, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा ए। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, अपना ए बी को कर दिया, यहाँ से अपना ए बी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। मेरा स्लोप निकालने का मेरे को फार्मूला पता है, मेरे को उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, ये कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता है क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ए और एफ ऑफ मेरे ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे बी और एफ ऑफ बी। तो मेरे को पता है कि मैं इनका इजी से स्लोप निकाल सकती हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक से ज्यादा स्लोप मेरे को मिल रहे हैं जो कि हमारी लाइन ए बी के क्या है, पैरेलल है। एक हमारा स्लोप हो गया ये, उसके बाद एक हो गया मेरा ये, उसके बाद एक हो गया मेरा ये। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट मेरे यहाँ पर 3 स्लोप मेरे को मिल गए जो कि मेरे ए बी के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, दोनों का स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी क्या है स्टूडेंट, एट पॉइंट सी मेरे क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होने के बाद मेरी कंडीशन आ जाएगी कि मेरे को जो प्रूव करना था, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये था स्टूडेंट मेरा बेसिक, मैंने कुछ नहीं किया, वही अपना रोल थ्योरम में। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, किसका, कि हमारा रोल थ्योरम में क्या था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर हमारा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाए तो हमारी कंडीशन क्या लगेगी कि यहाँ पर हमारा एफ डैश सी हो जाएगा 0। ओके, उसके बाद सेकंड में हमारा मीन वैल्यू थ्योरम मिली थी। मीन वैल्यू थ्योरम में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, कि मेरा एफ डैश ए हमारा नॉट इक्वल है एफ डैश बी के, तो हमें कंडीशन क्या मिलेगी, हमें कंडीशन मिलेगी एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, बी माइनस ए। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ से प्रूव हो गया, हमने अपना कंटिन्यूअस दिखा दिया अपने क्लोज इंटरवल में ओपन डेरिवेबल, और हमने अपना ओपन इंटरवल में डेरिवेबल दिखा दिया। उसके बाद हमारा एफ ऑफ पी हमारा नॉट इक्वल है एफ ऑफ बी में। हमने अभी 3 ग्राफ बनाए, तीनों में हमने एफ ऑफ पी नॉट इक्वल लिया था अपने एफ ऑफ बी के, क्योंकि हमें प्रूव करना था मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ से मेरे को कंडीशन ये पता चल गई, आपको इन 2 चीजों का ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, अभी इसके बेसिस पर हम 1-2 एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको कंसेप्ट इजी लगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। हमें दिया है f of x is equal to 2x minus x square। आपको पता है कि ये हमारी क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। पॉलिनोमियल इक्वेशन है हमारे फंक्शन x में। क्या है स्टूडेंट, हमारे फंक्शन x में। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, आपको पता है कि एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कंटीन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, जो भी हमें इंटरवल दिया है। तो मैं यहां से लिख सकती हूँ कि f of x being ए पॉलिनोमियल function of x is continuous on closed interval a b, मेरे को दिया है 0 and 1। ओके, आपको पता है कि क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, उसमें हम 0 और 1 हमारे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो स्टूडेंट मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होती है, मेरे को डेरिवेबल दिखाना होता है। डेरिवेबल कैसे दिखाते हैं कि हमारा एफ डैश एक्स हमने ले लिया, क्या आ गया 2 माइनस 2x। क्या हो गया स्टूडेंट, 2 माइनस 2x। अभी आप इसको 2 मेथड से कर सकते हो, वैसे ही सेम अगर आप पॉलिनोमियल फंक्शन का आपको नहीं पता तो आप इसको अपने एक मेथड से और बता सकते हो कि ये मेरा कंटीन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल के अंदर। क्या है स्टूडेंट, आपने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो आप वहां से क्या प्रूव कर सकते हो कि मेरा कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल में। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर हमारा इक्वल आ जाए तो हमारा 6th चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, हम वहां से क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर स्टूडेंट आपको इनका नहीं पता तो आपको क्या ध्यान में रखना है
कि हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये हमारी पॉलिनोमियल फंक्शन है x का, और आपको पता है कि एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे कंटीन्यूअस होती है एवरीवेयर, तो मैंने इसमें भी लिख दिया अपना कंटीन्यूअस। उसके बाद मेरा f टेस्ट x आया 2 - 2x, मैंने कहीं से भी कोई वैल्यू पुट करके देखी क्या वो मेरी इसके अंदर बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है। हमारा इंटरवल आएगा इसमें ओपन इंटरवल, तो मेरे को पता चल गया कि ये मेरा इसके अंदर क्या कर रही है, हमारा इसके अंदर क्या है, बिलोंग कर रही है। सेकंड रीजन क्या देख सकती हूँ स्टूडेंट कि ये भी मेरा क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो पता है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारी क्या होती है, कंटीन्यूअस होती है। तो मैं इसमें भी क्या लिख सकती हूँ, मेरा f टेस्ट x आ गया 2 - 2x which exists uniquely x belongs to 0 and 1। उसके बाद आप सेकंड रीजन क्या दे सकते हो कि हमारा क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन है और लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा किसका, x का। तो मैं इसको अपना क्या बोल सकती हूँ कि मेरा f of x क्या हो गया, हमारा ओपन इंटरवल में क्या हो गया, कंटीन्यूअस हो गया। ओके, उसके बाद मेरी थर्ड कंडीशन होती है कि मेरा f of a नॉट इक्वल आना चाहिए f of b के। f of a मेरा यहाँ पर दिया है 0, नॉट इक्वल f of a b मेरे को दिया है यहाँ पर 1। तो हम देखते हैं कि ये मेरे इक्वल है या नहीं है। f of 0 मैंने पुट किया तो मेरा आ गया 0। ओके, उसके बाद f of 1 मैंने पुट किया तो मेरा आ गया 2 1 -1 2 - 1 1। तो आपको पता चल गया कि मेरी थर्ड कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुकी है, क्योंकि मेरी मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है कि आपका f of a नॉट इक्वल आना चाहिए आपका f of b के। तो वो हमारा आ गया कि f of 0 मेरा आया 0 और f of 1 मेरा आया 1। तो स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पर थर्ड कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद आपके माइंड में आया कि एक ना एक पॉइंट तो ऐसा होगा, जो हमारे इंटरवल में लाई करेगा। x = c हमारा होता है, आपको पता है। तो स्टूडेंट हम निकालते हैं अपना वो पॉइंट कि हमें नहीं पता वो पॉइंट क्या है। हमने क्या किया, तो स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं कि thus or 3 conditions are satisfied the Lagrange mean value theorem। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि एक ना एक पॉइंट तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, hence there exists at least one point। एटलीस्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट कि एक ना एक तो मेरे को मिलेगा, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। एटलीस्ट वन पॉइंट x = c where c belongs to a and b open interval such that f ' is = f of b minus f of a upon b minus a। अभी मेरे को इतना तो पता है कि मिलेगा, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि मेरा f of x, आप इक्वेशन को नाम दे देना फर्स्ट। Then from equation first f of x is equal to 2x minus x square। f dash x क्या आ गया स्टूडेंट, 2 minus 2x। आपने क्या किया, x को c में चेंज कर दिया तो मेरा आ गया यहाँ से f dash c। आप लिखोगे कि मैंने x को अपनी c की टर्म में चेंज कर दिया, c की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो मेरा आ गया 2 minus 2c। अभी आपको पता है कि इतना होने के बाद मेरा f dash c किसके इक्वल होता है, fb minus f of a and b minus a। ये हमने अपनी थ्योरम में प्रूव कर लिया था। तो मैं क्या इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकती हूँ। कंपेयर करने के बाद मेरा आ जाएगा f of b minus f of a upon b minus a is equal to 2 minus 2c। अब स्टूडेंट हमने f of b की वैल्यू निकाल ली, f of a की निकाल ली, b की हमें पता है, a की हमें पता है क्योंकि गिवन है। a की हमारी है 0, b की हमारी है 1। उसके बाद स्टूडेंट f of a और f of b हमने निकाले थे, तो हमारी वहां से वैल्यू आई थी 0 और 1। तो मैं क्या पुट कर सकती हूँ, मेरा क्या बन जाएगा 1 - 0 अपॉन b की वैल्यू मेरी 1 0। 1 - 0 अपॉन 1 - 0, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी वैल्यूज को पुट किया। 2 - 2c मेरा यहाँ से हो गया। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, 1 = 2 - 2c। मैंने क्या किया, 2c को अपने लेफ्ट में ले गई तो मेरा बन गया 2 - 1। यहाँ से मेरा आ गया 2c = 1 और c = 1/2। क्या आ गया स्टूडेंट, c = 1/2 मींस 0.5। क्या ये मेरे इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, कर रहा है।
ओपन इंटरवल 0 और 1 के अंदर कह रहा मेरा क्या करना चाहिए था, बिलोंग करना चाहिए था, और आपको पता है कि मेरा 0.5 इसके अंदर क्या है, बिलोंग कर रहा है। तो हमारा यहाँ से सेटिस्फाई हो गया। हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है हमारी इस इक्वेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स हमने अपना सभी क्वेश्चंस में अपने यही सेम मेथड अपना अप्लाई करना है। अप्लाई करना है कहते हैं कि आप इसको ग्राफ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्राफ नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपली अपने एक या दो रीजन देकर, मिनिमम एक तो देना ही होगा, एक या दो रीजन देकर आप यहाँ से अपना कंटिन्यूअस डेरिवेबल दिखा सकते हो। हमने अपना रीजन दिया पॉलिनोमियल इक्वेशन का, क्योंकि हमें पता है कि पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस होते हैं। हमने दे दिया वो अपना रीजन। तो उसके बाद थर्ड कंडीशन में क्या है, थर्ड कंडीशन में हमें वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमें पता चल गया कि मेरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेटिस्फाई हो गई तो हमने कुछ भी नहीं सोचा, मेरे को पता है 101% मेरा एक ऐसा पॉइंट मेरे को मिलेगा कि वो मेरा क्या होगा, इसके अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। बिलोंग करेगा तो मैंने अपना मेथड अप्लाई करना शुरू कर दिया। मेरे को पता है मेरा एफ ऑफ एक्स हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ये, मैंने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन करने के बाद मैंने एक्स को सी में चेंज कर दिया। सी में मैंने क्यों चेंज किया स्टूडेंट, क्योंकि मैं कंडीशन सिर्फ सी में दी थी कि एफ डैश सी, इसलिए मैंने क्या किया, इसको सी में चेंज कर दिया। और मेरे को पता है कि हमारा x इज इक्वल टू क्या होता है, c होता है, क्योंकि हमने अपना रोल थ्योरम में भी इसको प्रूव किया था कि हमारा x इज इक्वल टू क्या होता है, c होता है। तो यहाँ से मैं दोनों ही कंडीशंस को क्या, दोनों इक्वेशंस को क्या कंपेयर कर सकती हूँ। कंपेयर करने के बाद मेरा यहाँ से पॉइंट आ जाएगा एक c, जो कि मेरा इंटरवल, ओपन इंटरवल में क्या करेगा, लाई करेगा। तो आपको सभी क्वेश्चंस में अपना यही मेथड अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। इसके बेसिस पर हम अपनी एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप मेरे साथ बनिए रहिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम अपने लेक्चर को